हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प आई कुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaikunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल का हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें शुरू में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, उस पर हमारे वीडियोस हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या हैं। उसके बाद हमने किया है थ्योरम 6.1, एक्सियम एंड थ्योरम क्या होता है। आजकल शुरू किया हुआ है एक्सरसाइज 6.1, जिसमें से कि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि अभी तक हमने कवर किए हैं, और हमारी वेबसाइट schoolhelpaikunjan.com का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कीजिएगा। आज हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। उसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी फिगर ये हमने आपको नीचे दी हुई है। क्वेश्चन है लाइन एक्स वाई एंड एम एन intersect at O, और if angle POY is 90 डिग्री, A is to B is equal to 2 is to 3, तो हमें C की वैल्यू को बताना है। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है, A और B एंगल का हमें रेशियो दिया है और एंगल POY 90 डिग्री का है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट करती है O पे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा डायग्राम है जो कि हमें दिया हुआ है। इसमें लाइन एम एन और एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। एंगल एम ओ पी ये है ए के बराबर और पी ओ वाई है 90 डिग्री का। एंगल एक्स ओ एम ये है बी के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। अब एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू एंगल एन ओ वाई, तो एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू एंगल एन ओ वाई। ग्रीन से जो आपको दिख रहा है एंगल का निशान, वो दोनों एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल हैं। ये कैसे इक्वल हैं? ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इससे क्या हुआ है, एंगल एक्स ओ एम की वैल्यू हमें पता है बी है, तो एंगल एन ओ वाई क्या हो गया, वो भी बी के बराबर हो गया। अब हमने फिर से उस डायग्राम को यहाँ पे ले लिया है क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है a is to b is equal to 2 is to 3, तो हमने कॉमन रेशियो मान लिया x, तो a की वैल्यू आ गई 2x और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे आगे। एम एन एक लाइन है और ओ वाई एक रे है, वो पॉइंट O पे मिल रही है, तो एंगल एम ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम है। लीनियर पेयर एक्सियम हम पहले कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं एम ओ वाई इज इक्वल टू एम ओ पी जो कि ए के बराबर है एंगल, फिर एंगल पी ओ वाई जो कि 90 डिग्री है, प्लस एंगल वाई ओ एन जो कि बी के बराबर है। तो अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनती है a प्लस 90 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3x। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में
पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 2x हो गया, b इज इक्वल टू 3x, तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 18 डिग्री। हमारे पास वैल्यू आ गई x की, तो अब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और b की भी बहुत आसानी से। a इज इक्वल टू 2x है, रेड बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, तो 2 इंटू 18 हो गया 36 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। इसी तरीके से हम b की निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू 3x है, x की वैल्यू हमें पता है 18 है, तो हम कर देंगे 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, और अब हम बहुत आसानी से c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप ये जो डायग्राम आया है इसको ध्यान से देखिए, इसमें है एंगल c है XON, ये इक्वल है एंगल MOY के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल MOY बराबर हो गया C के। MOY की हमारे पास वैल्यू आ गई C, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है कि C इज इक्वल टू एंगल MOY या एंगल MOY इज इक्वल टू C, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब MOY को हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू हो गया, C एज इट इज आई जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं MOY इज इक्वल टू एंगल MOP प्लस एंगल POY। अब हम यहाँ पे एंगल MOP और एंगल POY की वैल्यूज रख देते हैं। एंगल MOP इज इक्वल टू 36 प्लस 90 डिग्री एंगल जो कि इक्वल है POY की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, और जो कि वैल्यू हो जाती है C की। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, NCERT सॉल्यूशंस चाहिए या वर्कशीट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpaikunjan.com पे जा सकते हैं, और अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।